गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज एक बार फिर मैं आप सब के सामने हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो बड़ा ही जेन्युइन है और बहुत ही मुश्किल भी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है परफेक्शन। सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन है बड़ा मुश्किल कई लोगों के लिए। जब परफेक्शन नाम हम लेते हैं तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि परफेक्शन के ऊपर हमारी सारी लाइफ बेस्ड ऑन है। आप पूछेंगे कैसे, तो आज मैं आप सबको बताऊँगी। उससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि हम कैसे अपनी फील्ड में परफेक्ट बन सकते हैं? हम ऐसा क्या करें कि हम परफेक्ट बन जाएं? क्या आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा परफेक्ट हैं? क्या आपको लगता है कि ये शब्द हमारी ज़िंदगी में आ जाए ना तो हमारी लाइफ बन जाए? ऐसा होता है? अगर होता है तो आज आप सबको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। कई लोग इस परफेक्शन वर्ड को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस्ड में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। और जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो अपने आसपास के सारे लोगों को दूर कर देते हैं अपने से। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि ये परफेक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। इसे समझना ही हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है और आज शायद आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, परफेक्शन। परफेक्शन की रेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के कॉन्सेप्ट हर समय सामने आते रहते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है दूध। थोड़े और बड़े होते हैं बैठने का, चलने का, बोलने का, पढ़ने का, नौकरी करने का, है ना? कुछ ना कुछ नया टॉपिक हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट आता है तो हमें सबसे पहले खुशी होती है, वाह हमारे पास कोई नई चीज़ आई है। लेकिन जब खुशी होती है तो उसके साथ ही साथ हमारे दिमाग में थोड़ा सा डर आता है कि हमें ये कैसे करना है ना? तो जब कॉन्सेप्ट आता है तो उसके साथ साथ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और डिटेल आती है। ये क्यों आती है? ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, या साधारण भाषा में हम इसे कहते हैं मैनुअल। ये शब्द आपने सुना है, नया टीवी आया, नया मोबाइल आया तो उसके साथ क्या आती है? मैनुअल, है ना? ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में नए नए तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए आता है चैप्टर का नाम। टीचर आपको क्लास में इंट्रोड्यूस कराती हैं कि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और जब ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं दैट मीन्स वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं ताकि आप उसे समझकर फॉलो कर सकें। ऐसे ही आपके मम्मी जब उनके सामने खाना बनाने का कॉन्सेप्ट आया, यानी उनकी माँ ने उन्हें खाना बनाने का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्हें बताया कि पूड़ी कैसे बनती है, पराठा कैसे बनता है, गोभी की सब्ज़ी कैसे बनती है, यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन। ठीक ऐसे ही आपके पिता के लिए गाड़ी चलाने का कॉन्सेप्ट, नौकरी करने का कॉन्सेप्ट, उसके साथ तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस आई। उन इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो किया। पहले उन्होंने समझा, उसके बाद उसको फॉलो किया, देन धीरे धीरे वो उसमें परफेक्ट बन गए। ऐसे ही सबके साथ होता है। जब आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, सुनिए। यानी जब कॉन्सेप्ट आ गया, इंस्ट्रक्शन और डिटेल आ गई, तो अब आप हमारी तरफ से दो ही इनपुट उसमें जाते हैं, वो है फोकस और लिसनिंग। अगर आपका फोकस और लिसनिंग उस टॉपिक पे है, उस इंस्ट्रक्शन पे है, उस डिटेलिंग पे है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कॉन्सेप्ट आता है एंड सेकंड स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल, यानी कि मैनुअल। तीसरा हमारा होता है, जो हमारा इनपुट होता है वो है फोकस और लिसनिंग। ये हमारी तरफ से ये एक इनपुट है जो हम उस कॉन्सेप्ट को समझने में लगाते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बार बार
प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाता है, साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट हमें समझ आने भी लगता है। बच्चे कहेंगे ये कैसे? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपने मतलब बचपन में देखा होगा कि साइकिल, आप बड़े खुश होते हैं कि अरे हमें साइकिल मिली है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या हुआ उस समय? साइकिल। माँ बाप आपको तरह तरीके से उसे समझाते हैं कि कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे बेल बजाना है, कैसे पैडल को चलाना है और कैसे बैलेंस करना है। मैंने सही कहा ना? क्या होता है, आप कोशिश करते हो, नहीं होती, आप फिर प्रैक्टिस करते हो, नहीं होती, तो मैं आपसे कहती हूँ उठाकर आप साइकिल को कहीं बाहर क्यों नहीं फेंक आते हो? वहाँ आप रुकते क्यों नहीं हो? अगर इसकी जगह अगर आपकी पढ़ाई हो या कोई और काम हो तो हम इतने जल्दी फेड अप हो जाते हैं कि हम उठाकर उसको, नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पढ़ाई या कोई और मैटर है, लेकिन आप इस साइड देखेंगे कि आप साइकिल चलाते समय आप कई बार गिरते हैं, कई बार आपको चोट लगती है, डांट पड़ती है, लेकिन आप उन इंस्ट्रक्शंस को हमेशा दिमाग में रखते हैं और फॉलो करते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे आप उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। और आज इस स्थिति में है कि आप बिना हैंडल पकड़े साइकिल चला लेते हैं, यानी आप उसमें क्या बन गए? परफेक्ट। मैंने सही कहा ना? ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दें और आप अपने तरफ से अपनी गलतियों को बार बार नोटिस करें और उनको ठीक करें, यानी आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आप अपनी फील्ड में परफेक्ट बन सकें। और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको इतना परफेक्ट बना देंगी कि आपको विश्वास नहीं होगा और आप अपनी फील्ड में परफेक्ट बन जाएंगे। यकीन मानिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी यकीन करेंगे तो आपको ये टेक्निक बड़ी ही यूज़फुल लगेगी और जब आप इसे प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है। इस परफेक्शन की रेस में दो चीज़ें और आपके अंदर डेवलप होंगी, वो है इंटरेस्ट, दूसरा है परफॉर्मेंस। जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, दैट मीन्स आप उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो आप देखोगे कि आप उस सब्जेक्ट में, उस वर्क में इंटरेस्ट आपका अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा। साथ में आप देखोगे आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होती चली जाएगी। यानी हम परफेक्शन की रेस में अपने अंदर दो और क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, वो है इंटरेस्ट प्लस परफॉर्मेंस। क्योंकि सोशल समाज में मैंने देखा है कि कुछ कैटेगरीज डेवलप की है हम और आपने मिलकर, बिलो, एवरेज एंड टॉपर। जब आपकी प्रैक्टिस कम होती है तो दैट मीन्स योर परफॉर्मेंस विल बी लो, तब आपकी परफॉर्मेंस बिलो होती है, आपको बिलो कैटेगरी में रख दिया जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस एवरेज है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एवरेज होगी। यानी अगर हम प्रैक्टिस एवरेज में करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी एवरेज में होगी। तो आप किस कैटेगरी में आपको डाला जाएगा? एवरेज कैटेगरी में। अगर आपकी प्रैक्टिस टॉप क्लास होगी तो आपकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास होगी और आपको टॉप कैटेगरी में डाला जाएगा। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज मैं अगर आप सबसे पूछूं कि आपकी माँ खाना कैसे बनाती है, आपके पिता कैसे गाड़ी चलाते हैं, तो आपका जवाब होगा बहुत अच्छा। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप एक सवाल अपने माँ बाप से पूछिए कि मम्मा या पापा आपको ये पहले से आता था? तो वो कहेंगे नहीं, कभी नमक ज़्यादा हो जाता था, कभी रोटियां जल जाती थी। आज ये स्थिति है कि वो खाना परफेक्ट बना लेती हैं, चाहे वो 2 लोगों का हो, चाहे वो 10 लोगों का हो, चाहे 1 लोगों का हो। ऐसे ही पापा चाहे परेशान हो, चाहे खुश हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, गाड़ी परफेक्ट ही चलाते हैं। यानी हम इस परफेक्शन की रेस में अगर दौड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप ये टिप्स अप्लाई कीजिए ताकि आप अपनी फील्ड में परफेक्ट बन जाएं। और जब आप बन जाएंगे तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी कि मेरी टिप किसी के काम आई, है ना? प्लीज़ आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड मत होइए। अपने ऊपर विश्वास रखिए, 100% आप अपनी फील्ड में परफेक्ट बनेंगे।
इसके लिए आपको मेहनत के साथ साथ पेशेंस की भी ज़रूरत है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे अगर आप जल्दी हाइपर हो जाते हैं तो प्लीज़ कोई भी चीज़ अगर आप हर चीज़ जल्दबाजी में करना शुरू करेंगे तो वो काम कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आपको हर काम आराम से और ध्यान से करना है। बच्चों के लिए एक टिप है, अगर मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं तो उनको आप ध्यान से याद कीजिए, स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कीजिए। डिटेल है जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, इनकी डिटेलिंग पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है यानी कि ब्रेन, आपके बोलने का तरीका यानी वोकैबुलरी, तीसरा है लिसनिंग, चौथा है एक्सप्रेस योर फीलिंग एंड थॉट। ये चारों चीज़ें को रिलेटेड है। जब भी कोई चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, उसके लिए आपको बोलना यानी क्लियर प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत होती है। क्लियर प्रोनाउंसिएशन रखेंगे तो वो कान आपका मैसेज बहुत क्लियर लेगा और उसे दिमाग तक भेजेगा और दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। और जब आप उस चीज़ को चाहोगे एक्सप्रेस करना, वो परफेक्ट ही निकलेगा। प्लीज़ आप इस टिप्स को ध्यान में रखिए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। 100% आपकी परेशानी दूर होगी और आप अपनी फील्ड में परफेक्ट बनेंगे। थैंक यू, बाय बाय। अगर आज आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टिप्स उनके घर तक पहुँचे और वो इस परेशानी से दूर हो। थैंक यू।